बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली खोखर। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, नफीस शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं आपको तारुफ़ करवाता जाऊं, जिनसे मिलकर, जिनसे मुलाकात करके मुझे लगा कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही काम किया और अपनी ड्यूटी को अपने फ़राइज़ में बजा लाकर पाकिस्तान लोगों के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए खिदमत करते रहे। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रियाज हाशमी साहब, जो कि इंटरमीडिएट सेक्रेटरी बोर्ड के जो हैं, लाहौर बोर्ड के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, NI न्यूज़ को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ जी आपका भी, आप मुझे इज़्ज़त दी, आपने इतने अल्फाज अच्छे बोले मेरे लिए, मैं आपका ममनून। सर, आपसे मुलाकात करके ऐसा लगा कि वाकई ही पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की, पाकिस्तानी अवाम के लिए खिदमत की। आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत अच्छा लगा आपसे जो है वो मुलाकात करके। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि लाहौर बोर्ड जो है वो पाकिस्तान का कदीमी बोर्ड है। इसकी क्या वजह है कि दूसरे बोर्ड जो हैं, जितने भी तमाम बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के, उससे ये ज़्यादा बेहतर है? इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बेटा। बात यह है कि मैं नहीं कहता कि ये बोर्ड बहुत बेहतर है, क्योंकि बेहतर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, सबसे बड़ी ज़ात तो वही है। और चूँकि बोर्ड ऑटोनोमस है, ख़ुद मुख्तार अदारा है, और वहाँ का जो चेयरपर्सन है और उनकी टीम है जो वो मेहनत करते हैं। असल टारगेट होता है डिलीवरी और ख़िदमत का जज्बा। काम तो सारे बोर्ड एक जैसा ही करते हैं। लाहौर बोर्ड को इस लिहाज से मुनफरिद शख्सी इसकी अहमियत है कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के एतबार से, और यहाँ तकरीबन कोई 7 लाख के करीब हर साल बच्चे इम्तिहान देते हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। सर, लाहौर बोर्ड के बारे में बड़ी कहानियाँ सुनने को मिली हैं कि इसमें बड़ी करप्शंस हैं, बड़ी करप्शंस के इल्ज़ामात हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा, ये एक मिसकंसेप्शन है। बहुत पहले दिनों की बात होती थी, शायद कोई करप्शन हुआ करती हो। अब तो ये सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है कि करप्शन के बहुत मिनिमल चांसेस हैं, क्योंकि ना यहाँ मार्किंग होती है इस बोर्ड में, वो इंटर बोर्ड मार्किंग है, और फैक्टिशियस रोल नंबर लगे होते हैं। किसी को रिज़ल्ट, आप तो करप्शन की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने बोर्ड में जहाँ भी रहा हूँ, मैं पहले मुल्तान बोर्ड में भी काम किया है, लाहौर बोर्ड में भी, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से कहा था कि करप्शन तो दूर की बात है, आप मेरे बोर्ड से अगर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन से 2 दिन पहले रिज़ल्ट पता करवा लें तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बड़े वेल डिफाइंड है, किसी को रिज़ल्ट तक असेस ही नहीं होती, और रिज़ल्ट जब अनाउंस होता है तो इससे 2 घंटे या 4 घंटे पहले फैक्टिशियस जो रोल नंबर है, जिसको हम फर्जी रोल नंबर कहते हैं, उनसे ओरिजिनल रोल नंबर की तरफ कन्वर्ट होते हैं, तो किसी को पता नहीं होता। और मार्किंग बाहर जाके होती है दूसरे बोर्ड्स में, मतलब लाहौर के पेपर्स की मार्किंग DG खां में हो रही है, मुल्तान में हो रही है, पिंडी में हो रही है, सरगोदा में हो रही है, तो इसलिए करप्शन के चांसेस बहुत कम। सर, अभी कोरोना की वजह से जो है वो इम्तहानात जो हैं वो मुलतवी हो गए, इम्तहानात नहीं हुए, तो अभी किस लिहाज से, कौन सी पॉलिसी के तहत जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, इंटर के, उनको प्रमोट किया जा रहा है? ये किस पॉलिसी के तहत आप करेंगे? इसमें बेटा 10th का तो इम्तिहान हुआ था और उसके तमाम पेपर्स हो गए थे, उसके हमने मार्किंग करवाई है और उस मार्किंग की बुनियाद पे उनको बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं। अलबत्ता प्रैक्टिकल नहीं हो सके थे, तो प्रैक्टिकल के सिलसिले में हमने उनको ये पॉलिसी प्रपोज़ की थी जो गवर्नमेंट को, जो कि अप्रूव हो चुकी है, कि 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के सारे बच्चों को दे दिए जाएं और 50% बाकी जो रिमेनिंग नंबर हैं वो उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, जो उन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में की है, उस पर दिए जाए। इसी तरह FSC के जो बच्चे हैं उनको हम 11th वालों को 12th क्लास में प्रमोट करने जा रहे हैं, जबकि 12th वाले बच्चे जो हैं उनको 11th के नंबरों की बुनियाद पे ही उनके 12th के नंबर दिए जा रहे हैं, प्लस 3% हम उनको देंगे और प्रैक्टिकल के नंबर भी उसी रेशो से, उसी निस्बत से। सर, आपने एज ए चेयरमैन लाहौर बोर्ड सहूलत मरकज़ कायम किया, उसमें तलबा को क्या क्या सहूलियात मुयसर होंगी और किस हद तक उनके मसाइल को जो है वो हल किया जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह उस
सिलसिले में हमने NOC बच्चों के लिए, माइग्रेशन, डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड, अटेस्टेशन और इवन डुप्लीकेट सन, ये सारी ही फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसमें हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में है। और ये हमारा क्लेम है कि 10 से 30 मिनट में हम ये सारी सहूलियत उनको दे के फ़ारग करके भेज देती हैं। और ये सहूलत ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इवन जो बच्चा बोर्ड के दफ्तर नहीं आना चाहता वो अपने मोबाइल के ज़रिए ही फ़ीस जमा करवाए, और वो फ़ीस जमा कराने के बाद जो भी उसने लेनी है वो उस फॉर्म को फिल करके तो उसको उधर भेज दे हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे। ऑनलाइन हम उसको वापस सहूलत। सर, पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम में बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी इस्लाहात हैं जिनको हम करके पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? तालीमी निज़ाम में नो डाउट बेटा आपने अच्छा सवाल किया है, खामियां नो डाउट बहुत हैं, लेकिन इसमें खामियों को दूर करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी। और ये स्कूल कॉलेज लेवल से, क्लासरूम लेवल से शुरू होंगी, करिकुलम लेवल पे जाएंगी। आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ, अपने स्कूल्स के साथ, अपने कॉलेजेस के साथ राब्ता करना पड़ेगा। सिर्फ बोर्ड इसमें कोई रोल ख़ास प्ले नहीं कर सकते। इसमें हमें जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लानी है वो सिलेबाई में करनी है, और उसके बाद फिर टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में करनी है। हमें टीचर्स को ट्रेन करना है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग का कोई मौका नहीं है पाकिस्तान में, बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं टीचर्स को अपग्रेड करना और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको बेहतर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें सारी एकदम होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम इम्प्रूव हो। सर, लास्ट में आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत से तलबात ऐसे हैं जो इतने 99%, 90-80% मार्क्स जो हैं वो ले जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में ये टैलेंटेड बच्चे हैं या इसमें रटालिज़म है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा तो ये रटा ही है। मैं समझता हूँ कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है डिफेक्टिव है, और जो ऐसे मैंने अर्ज़ किया इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट बेहतर करना पड़ेगा। अपने टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दें कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद अप्लाई करना है नॉलेज को। तो ये जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ही बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे प्रोफेसर रियाज अहमद हाशमी साहब, बोर्ड लाहौर बोर्ड के चेयरमैन। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास अली खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।